क्विकली एक नज़र बाजार पर डालते हैं तो निचले स्तर से काफ़ी ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट इस समय 18,403 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी करीब 30 पॉइंट मजबूत है और निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी इसमें देखने को मिली। 42,560 पर बैंक निफ्टी में इस वक्त ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि आज हम बातचीत करेंगे सैमको म्यूचुअल फंड के सीईओ विराज गांधी से। सैमको का एक नया फंड है, सैमको एलएसएस टैक्स सेवर, जो कि 15 नवंबर से खुला है, 16 दिसंबर तक रहेगा। और इसमें क्या खासियत है, क्यों इस फंड में किसी को पैसा लगाना चाहिए, क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। विराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो थोड़ा बहुत तो नाम सही है, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक एलएसएस टैक्स सेवर फंड है, लेकिन आप बताइए क्या खूबियां हैं इसकी और इस फंड में क्या क्या खासियत है। अभी मौजूदा इंडस्ट्री में 39 स्कीम्स है ईएलएसएस की, जो मेजॉरिटी उनका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स लार्ज कैप है और मिड कैप और स्मॉल कैप जो उनका प्रोपोर्शन है वो 25 से 30% का ही है। हम एट सैमको हम लोग एक ईएलएसएस स्कीम जो लॉन्च कर चुके हैं अभी, उसमें 80% मिड कैप होगा और बैलेंस स्मॉल कैप होगा और उसका प्रोपोर्शन टुवर्ड्स लार्ज कैप 0 होगा। दिस इज द इंडस्ट्री में पहला स्कीम होगा जिसका ईएलएसएस में मिड और स्मॉल कैप में सबसे बड़ा एक्सपोजर होगा। क्लाइंट के लिए ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा जो आज एट दिस मोमेंट इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में इंडिया में जो वेल्थ क्रिएट होगा वो ये मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा होगा कंपेयर टू द लार्ज कैप। इसीलिए ये जो 3 साल का लॉक इन प्रोडक्ट है ईएलएसएस का, उसमें एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग ने ये फंड लॉन्च किया हुआ है। ओके विराज, इसमें कितने शेयर्स होंगे और जैसे कि आप कह रहे हैं मिड और स्मॉल कैप में, तो कोई खास थीम के तहत चुना जाएगा, वैल्यूज में फोकस होगा, ग्रोथ में फोकस होगा, क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा? ये 35 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होगा और इसमें हम लोग जिस कंपनी में ज्यादा वैल्यू दिखती है, जिसमें ज्यादा कंपाउंडिंग फैक्टर दिखता है, और हमारा इंटरनल हेक्सासिल फ्रेमवर्क है जिसमें हम हर कंपनी को 6 पैरामीटर पे स्कैन करते हैं। जो कंपनीज ये स्कैन करके जो पैरामीटर्स को क्लियर करेगी, हर 6 पैरामीटर को, सिर्फ वही अपने पोर्टफोलियो में पार्ट हो सकती है। इसमें सेक्टोरल थीम नहीं होगा, इसमें प्योरली बॉटम अप अप्रोच होगा जहां हम कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी वैल्यूएशन को देखेंगे और एक पर्टिकुलर भाव पे खरीदने के लिए हम लोग उनके लिए रेडी है। और उसी बेस पे हमने एक 35 स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है फॉर आवर ईएलएसएस कैटेगरी। विराज, ये आपने जो हेक्सा शील्ड बनाई है क्या है, ये बताइए, ये कौन से 6 नियम आपने बड़े सख्त नियम बना दिए? जो पहला क्राइटेरिया है वो है ग्रोथ और री इन्वेस्टमेंट। कि क्या ये कंपनी ग्रो कर रही है और जो वो ग्रो कर रही है, जो वो कमा रही है, क्या वो री इन्वेस्ट कर रही है। इससे हमको पता चलता है कि कंपाउंडिंग फैक्टर कंपनी का इन प्लेस है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम चेक करते हैं कि रेगुलेटरी टेस्ट करते हैं कि रेगुलेटर ये इंडस्ट्री के लिए एनेबलर है ग्रोथ का या फिर वो इम्पैक्ट कर रहा है ग्रोथ को। फिर हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास कितना है, उसका प्राइसिंग पावर कितना है। हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में स्ट्रेस कितना है, डेट कितना है। फिफ्थ, हम ये चेक करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन प्लेस है कि नहीं, और लीडरशिप कितनी अच्छी है कंपनी की, और लेजर शार्प फोकस कंपनी का है कि नहीं है। ये 6 पैरामीटर पे हम जब इसको टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि आज के डेट में मोटा मोटी 1 लाख कंपनीज है अक्रॉस द वर्ल्ड जो लिस्टेड है दूसरे एक्सचेंजेस पे। हमको डेटा आता है फॉर ऑल दिस कंपनीज, उसमें से करीबन 67,000 कंपनीज का रोज ट्रेडिंग होता है ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस। जब हम ये 67,000 कंपनीज को ये टेस्ट में डालते हैं, करीबन 180 कंपनी पास करती है ये टेस्ट। उसमें से 100 ग्लोबल कंपनी है, 80-85 और इंडियन कंपनीज है। ये 80-85 कंपनीज में से हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है फॉर द 30-35 स्टॉक्स, जो हमारे ईएलएसएस का पोर्टफोलियो में पार्ट बनेगी। विराज, ग्लोबल कंपैरिजन क्यों? हम लोग तो खाली भारत में निवेश होगा ना इसमें? करेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है हम ग्लोबली भी रन करते हैं। ये जो कैटेगरी है ईएलएसएस, वो इंडिया स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है। बट जो मेरा पहला पोर्टफोलियो था फ्लेक्सी कैप, उसमें इंडिया और ग्लोबल दोनों है। ये टेस्ट हम ग्लोबली रन करते हैं। तो इसमें से जो इंडिया की 80-85 कंपनीज पास होती है, उसमें से हमने इंडियन स्पेसिफिक 35 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है ईएलएसएस कैटेगरी के लिए, जहां मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर है। 67,000 कंपनीज डेली ट्रेडिंग होती है, उसमें से 180 कंपनी ने हेक्साटील
शील्ड का टेस्ट पास किया, उसमें से 90 कंपनी भारत की हैं और उसमें से भी 35 कंपनी से हमको चुनेगा, राइट सर? करेक्ट। इतना इतना मतलब आपने एकदम अग्नि परीक्षा कर डाली कि कोई लूप होल छोड़ा नहीं जाएगा इसमें। लेकिन जो आपने पैरामीटर्स 6 बनाए हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दर्शकों को मैं बता दूं दोबारा से, री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का एक टेस्ट होगा, रेगुलेटरी टेस्ट होगा, कॉम्पिटिटिवनेस का टेस्ट होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीडरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, और कैश फ्लो का टेस्ट होगा, बैलेंस शीट का टेस्ट होगा। लेकिन ये जो 4th नंबर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीडरशिप टेस्ट, जो कि मुझे लगता है कि इस दौर में सबसे ज़रूरी है कंपनियों को परखने के लिए, क्योंकि वहीं से तय होता है कि कंपनी आगे कैसे ग्रो करेगी। तो इसके लिए क्या बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी विराज भाई? इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी का बोर्ड कैसे डिवाइडेड है, इसमें डिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किसे हैं, इसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो और कितने बोर्ड पे है, उन्होंने वहां कैसे कैसे डिसीजंस लिए गए हैं, उससे वो कंपनी का वैल्यू क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली द क्रक्स, जो जैसे आपने बहुत सही पकड़ा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप का पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर कोई भी कंपनी का वैल्यू डिसाइड करने के लिए। आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे वैल्यू डिस्ट्रक्ट हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वैल्यू डिस्ट्रक्ट होने का, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप था। तो हम ये टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं और इसमें से बहुत हद तक हम हम ट्राई करते हैं कि हम जो कंपनी सिलेक्ट करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है और इसीलिए हमने सोचा इस पे बातचीत होनी चाहिए कि एक बहुत बड़े यूनिवर्स में से कुछ शेयर्स निकल के आए जो तमाम पैमानों पे खरे उतर रहे हैं, उसमें से भी हम यानी सैम को उसको चूज़ कर रहा है और उनको उस पोर्टफोलियो में शामिल करेगा, जिससे कि आपको बेटर रिटर्न मिल सके और अच्छी कंपनी। तो विराज भाई, एक मोटा मोटा अंदाज़ा, मतलब कि जैसे लोगों की बड़ी होप बन जाती है कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलेंगे, बड़ी वाली कंपनियों में आदमी मोटा मोटी मान लेता 12-13-14% का CAGR मिल गया 5-10 सालों में, ठीक है। लेकिन मिड कैप में होप ज़्यादा हो जाती है लोगों की कि यहाँ तो बहुत बड़े कमाल होंगे। आप लोग क्या दिमाग में होप लेके चल रहे हैं? ज़रूरी नहीं कि वो डेफिनेटली वो पत्थर की लकीर नहीं होगा, लेकिन एक अंदाज़ा तो आपको लगता होगा कि इसमें क्या रिटर्न मिल सकता है। चार्ली मंगर सर का एक कहावत है कि लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक कैन बी नो डिफरेंट देन इट्स अंडरलाइंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये कंपनी जो मोटा मोटी कमाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्राइस परफॉर्मेंस उसके आजू बाजू में ही होना चाहिए। नाउ ये मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे उसका वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% के ऊपर हो। सो ये जो पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया है वहां पर मोटा मोटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वेटेड 35 कंपनियों का 30% के आसपास है। तो हम इंटरनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 30% कंपनी कमा रही है तो 20-25% का आसपास का उसका प्राइस परफॉर्मेंस आ जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट जैसे आपने कहा वैसे वैसे ही ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल देख सकते हैं, हम सिर्फ उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस मूवमेंट एक बहुत अलग चीज है और वो मार्केट के भरोसे है। सो अगेन टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, ये हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि 25% कैगर रिटर्न हमारे साइड से कंफर्म आ जाएगा। हम सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि हमने स्कैन सही तरीके से किया हुआ है, जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा ज्यादा है और ये जो पर्टिकुलर मिड कैप इंडेक्स है, तो प्राइस परफॉर्मेंस फॉलो होना चाहिए इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। बिल्कुल सही विराज जी, और ये एकदम आपने सही बात कही कि चूंकि मार्केट है तो उसमें इनहेरेंट रिस्क होते ही है, लेकिन कोशिश ये है कि मैक्सिमम रिटर्न इसमें से मिल सके। और इसीलिए ये जो हेक्सा टेस्ट बनाया गया, हेक्सा शील्ड लगाई गई, जिसमें 6 बड़े कठिन नियम बनाए गए जिसके तहत वो स्टॉक्स चुने जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं विराज भाई, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम रिटर्न कमा के हमारे दर्शकों निवेशकों को दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए, अब ये तो बात थी सैमको की, एक नए फंड की, लेकिन अब बात करेंगे KYC में आज हम जिस कंपनी से बात करने वाले हैं उसके बारे में। आज बात करेंगे सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस के बारे में, और कंपनी के जो करता धरता है संजय हरीश मोतियानी जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेयरमैन भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रमोटर हैं। बड़ी यूनिक कंपनी है ये कंपनी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते, गैजेट्स होते, वो आपको रेंट पे देती है। अगर आपका कोई ऑफिस है या आप कोई चीज़ करते हैं तो आप उसको रेंट पे ले सकते हैं। 2016 में इन्होंने कंपनी शुरू की थी IT इक्विपमेंट
रेंटिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आप सोच रहे होंगे कि लैपटॉप कौन किराए पे लेता है, लेकिन लेता है, और न सिर्फ लेता, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। संजय हरीश मोतियानी, संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने तो थोड़ा सा बताया, लेकिन आप बताइए कि ये बिजनेस क्या है, सिलिकॉन डेंटल सॉल्यूशन क्या काम करती है? सो बेसिकली हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे देते हैं। तो बेसिकली आपकी अगर कंपनी स्टार्टअप हो या एस्टैब्लिश कंपनी हो, हम लोग आपको लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर्स, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, सीसीटीवी, हर एक चीज आपको हम रेंट पे देते हैं। तो आपको अगर कुछ चीज एक दिन के लिए चाहिए या 36 महीनों के लिए चाहिए है, हम पैन इंडिया आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आप यूज करके जब चाहिए आप रिटर्न कर सकते हैं। So that is our forte. और हम लोग का बेसिक we take care of the logistics also. We take care of the complete support and service pan India. So basically it's an end-to-end solution देते हैं आपको, and we maintain a 100% uptime. ओके तो किसी ने अगर आपसे कोई भी इक्विपमेंट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सीसीटीवी कुछ लिया, तो आप वहाँ तक पहुँचाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसकी सर्विस करेंगे, और अगर उसने कहा कि अब मेरा काम खत्म है तो आप उसको वापस ले आएंगे, और इस सब के लिए आप उससे चार्ज करेंगे, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बड़ी दिलचस्पी है कि इसमें कितने क्लाइंट हैं जिनको आप सर्व करते हैं, कितना बड़ा यूनिवर्स है ये? अभी हमारा क्लाइंट बेस 400 का है, एंड दिस इज एवर ग्रोइंग सर। बिकॉज क्या हुआ है कि ऑल दिस रिसेंटली ये सब चीज ने काफी पिकअप की है। इनिशियली खाली लोग अपने प्रॉपर्टी लेते थे रेंट पे, ऑफिस रेंट पे लेते थे। तो अभी ये ओपेक्स मॉडल इज वर्किंग आउट वेरी गुड फॉर दीज आईटी प्रोडक्ट्स आल्सो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं अटकता है, आपकी कैपिटल आप जहां चाहिए वहां यूज कर सकते हैं, और ये बेसिकली एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करने से अच्छा ये हमारे पर छोड़ दीजिए कि हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, सर्विस भी देंगे, डिप्लॉय भी करेंगे, कलेक्ट भी करेंगे। तो लॉजिस्टिक्स, सर्विस, सब कुछ हम ध्यान देंगे सर। आजकल एसेट लाइट का जमाना है सर, संजय सर, हल्का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बॉडी वेट हो या सर हम सबको एसेट लाइट कर रहे हैं, हम एसेट हेवी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे पास सब किस्म के क्लाइंट्स हैं। और मेन क्या होता है सर, आज आप एक कंप्यूटर लेते हैं, उसकी लाइफ एक लिमिटेड होती है, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और काफी हेडेक होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वी टेक केयर ऑफ ऑल योर हेडेक्स, एंड योर कैपिटल इज देयर फ्री फॉर यू टू एक्सपैंड। जो आपके पास कैपिटल बचा हुआ है, जो आप इस डेप्रिशिएटिंग एसेट में नहीं लगाते हैं, तो वो आप अपने ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं और अपने कोर बिजनेस में लगा सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ, और ये सरदर्द भी नहीं लेना कि ये इक्विपमेंट ठीक रहे, खराब है, सब वो संजय जी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऑफिस को ऑफिस स्पेस तो हमने देखा ही है, वी वर्क जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको ऑफिस भी मिल जाता है कि अपना वहाँ गए, आपको इक्विपमेंट भी मिल गए, और गाड़ियाँ भी आजकल किराए पे मिलती हैं। तो मतलब घर से सर, ऑफिस अटायर बड़े महंगे हैं, वो भी अगर हो जाए किराए पे सर, इट्स अ नाइस सजेशन, हम वो भी कर सकते हैं सर। तो वी कैन ऐड दैट आल्सो टू आवर पोर्टफोलियो सर। हाँ, सुबह उठते ही मतलब बस हमको सब कुछ संजय जी की सर्विस लेनी और अपने ऑफिस पहुंच जाना, काम करके वापस आना है। बिल्कुल सर, we look forward to that. देखिए, एक आइडिया मैंने दिया सर आपको। 100%। चलिए, अब थोड़ा सा समझते हैं कि आपने किस किस ज्योग्राफीज में कर लिया। ये खाली बड़े शहरों तक सीमित है या थोड़ा और विस्तार हो रहा है इसका? नहीं सर, बेसिकली हम लोग करीबन 250 सिटीज में सप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी। ओहो। और हमारी खुद की करीबन 5-6 सिटीज में हमारी खुद की ऑफिसेज हैं, जो हम एक्सपैंड कर रहे हैं फर्दर। सो और हमारा रीच बेसिकली पैन इंडिया है। पैन इंडिया है, और उसमें डेफिनेटली जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर है वहाँ पे होगा। सर, मुझे ये बताइए, पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स जो मैं देख रहा था, बहुत ही इंप्रेसिव दिख रहे हैं, ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। स्क्रीन पे दिखाइए, आप थोड़ा बताइए कि ये फाइनेंशियल्स तो बहुत ही रोबस्ट है। हाँ सर, तो बेसिकली ये बिकॉज इट इज अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये हमने जो लास्ट 6 साल से इन्वेस्ट करते आए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको अभी दिख रहे हैं। तो लास्ट ईयर वी हैड 100% टर्नओवर एंड 100% प्रॉफिट ग्रोथ। अब इस साल का जो 6 महीने का रिजल्ट भी अगर आप देखें, वी हैव ऑलरेडी शोन अ 70% इंक्रीज इन द टर्नओवर एंड रफली 50% इंक्रीज है हमारे प्रॉफिट्स में। हाँ, नहीं, मैंने देखा है कि it is not a one time this thing that we have shown. So last 6 years we are showing consistent profits and consistent growth. Exactly, दर्शकों के लिए मैं बताऊं, FY21 में जो प्रॉफिट था 2.7 का, वो बढ़ के 7.46 हो गया। FY22 की मैं बात करूँ, मार्च 31 तक की। अभी तो इस 6 महीने का मेरे को संजय जी बताएंगे आगे, और रेवेन्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डबल हो गया है।
और सर ये तो मतलब 100% CAGR से चलेंगे क्या आप हर साल? नहीं सर, इतना ये नहीं, बट यस वी विल डेफिनेटली ग्रो टू दैट काइंड ऑफ अ लेवल। एक कंजर्वेटिव या एक प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से हमारे निवेशकों दर्शकों को बताइए कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 5-6 साल तक कितना CAGR आप क्लॉक कर सकते हैं या करना संभव होगा? 100% हम लोग 50% तो डेफिनेटली दिखाएंगे। एंड लाइक आई सेड, इस ईयर भी our PAT for 6 months has increased by almost 50%. Our turnover has increased by 70%. ओके संजय जी, एक सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी अपडेट होते हैं। अब मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन वाले लोग जो है ना वो बड़े परेशान रहते होंगे, हर साल 1.5 साल में वो एक उनके लिए खर्चा आ जाता है ना। तो हाँ जी सर, इसी को रेप्लिकेट करें बड़े लेवल पे, तो ये समस्या आपके सामने भी होती होगी कि ये अपॉर्चुनिटी है? नहीं सर, व्हाट हैपेंस इज, सब जो ये बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं उनको सब लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। और for us the advantage is that we have all kind of clients. We have education institutes, we have BPOs, KPOs, call centers. तो हमारी जो मशीन्स वापस आती हैं, यही हमारा एडवांटेज है कि हम लोअर डाउन BPOs, KPOs जिनको रिक्वायरमेंट नहीं होती बहुत हाई एंड मशीन्स की, उनको देते हैं। फर्दर हम लोग स्कूल्स को देते हैं। तो हमारा ये ही मॉडल है जिसके कारण हमारी प्रॉफिट अच्छी दिखती है, बिकॉज हमारी मशीन्स ऑलवेज डिप्लॉयड होती हैं कहीं पे। तो व्हेन द top end companies who've done with the the systems and they need a better system, हम ये system lower down जिनका काम उस मशीन से चल सकता है उसको देते हैं और हमारी रेंट इनकमिंग चालू रहती है। संजय जी, ये जो हार्डवेयर मेंटेनेंस का काम है ये आप लोग खुद अपनी इन हाउस टीम से कराते हैं या इसको भी आपने कहीं और किसी को दे रखा है? नहीं सर, ये हमारी 25 साल की तपस्या कह सकते हैं या हमारा एफर्ट कह सकते हैं। हमारी कंपनी रेंटल की 6 ईयर ओल्ड है, बट हम इस सर्विस फील्ड में लास्ट 25 साल से हैं। तो हमारी इसके कारण हमारी रीच, हमारे नेटवर्क, हमारे इंजीनियर्स, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज, यही सब काम आती है जिसके कारण हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग ग्रो कर रहे हैं। कितना मैन पावर आपके पास होगा टोटल? सर, directly employed we have around 50 to 60 engineers and staff, and in addition we are tied up with so many people to the tune of roughly to 100 people all over India, and we provide service all over India. संजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन। अब चूंकि लोगों को पता चलेगा कि एक कंपनी ऐसी है जो ये काम करती है, तो आप लोग क्या एड स्पेंड भी बहुत करते हैं? कैसे पता, लोगों को पता कैसे चलता है कि एक इस टाइप की कंपनी है जो रेंट पे देती है चीजें? सर, जैसे आपने कहा आपको भी नहीं पता था कि ऐसे कुछ हो रहा है मार्केट में और आप रेंट कर सकते हो, ये अवेयरनेस अब ज्यादा क्रिएट होगी, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंपनी टू गेट लिस्टेड, एंड अब आप हमारा प्रचार कर रहे हैं तो उससे भी हमें फर्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं तो सर फाइनेंस के साइड में आना ज्यादा हूँ जी। या बट आपका इतना पॉपुलैरिटी है, इतनी रीच है आपकी कि एवरीबॉडी विल बी सीइंग योर प्रोग्राम एंड विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दैट आल्सो। एंड ये आस्ते आस्ते लाइक पीपल आर मूविंग ओवर टू द ओपेक्स मॉडल। तो हमें तो बहुत आशा ये है कि वी विल डेफिनेटली ग्रो मच इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके बिजनेस के लिए। तो सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करती है रेंट बेसिस पे, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप ऑफिस बनाना चाहते हैं या कुछ समय के लिए लेना चाहते हैं तो इस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हो। और क्या टर्नकी बोल सकते हैं उसको, कि एंड टू एंड लगाने से लेकर निकालने तक बाकी सब कुछ ये करेंगे। और मेरा एक आइडिया अनुमान है कि अब ये कॉर्पोरेट ड्रेसिंग, क्रेडल टू ग्रेव जैसे कहते हैं ना, क्रेडल टू ग्रेव तक कॉर्पोरेट ड्रेसिंग भी रेंटिंग में हो सकती है। एनीवे, खैर ये तो हमने लाइटर नोट पे कहा। संजय बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे मार्केट की क्या हाल है और फिर से रेड में मार्केट। चलिए ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया 1 डॉलर 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार इस वक्त फिर से थोड़ा सा दबाव में, भी थोड़ा सा रिकवरी कोशिश करता है, लेकिन फिर से रेड में है। निफ्टी 9 पॉइंट और बैंक निफ्टी 25-30 पॉइंट रेड में है, लेकिन एक बहुत सीमित दायरे में। एक्सपायरी का दिन है तो शायद ये चीज़ें हो रही है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो तुरंत हर्षदा, वीरेंद्र और अनुज आपके लिए बनाएंगे बेहतरीन कमाई के स्ट्रेटजीज।